हमारी कहानी बहुत पहले शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया में जहां देवता रहते थे। ये कहानी डियाना की है। वह थेमिसिरा की राजकुमारी थी। थेमिसिरा एक जादुई द्वीप था। वहां सिर्फ अमेज़न योद्धा रहते थे। डियाना ने युद्ध करना सीखा। वह सबसे अच्छी योद्धा बनना चाहती थी। उसकी माँ रानी हिप्पोलिटा उसे सुरक्षित रखना चाहती थी, लेकिन डियाना का भाग्य कुछ और ही था। वह मानव जाति की रक्षा करने के लिए पैदा हुई थी। उसका दिल साहस से भरा था। वह अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी। एक दिन एक हवाई जहाज थेमिसिरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें स्टीव ट्रेवर नाम का एक सैनिक था। वह मनाव की दुनिया से आया था। स्टीव ने डियाना को एक बड़े युद्ध के बारे में बताया। यह प्रथम विश्व युद्ध था। मनाव एक दूसरे को मार रहे थे। डियाना को विश्वास था कि इसके पीछे आरिस का हाथ है। आरिस युद्ध का देवता था। वह हमेशा मनाव जाति में नफरत फैलाता था। डियाना ने फैसला किया कि वह स्टीव के साथ जाएगी। वह आरिस को रोकेगी और दुनिया में शांति लाएगी। डियाना मनाव की दुनिया में आई। सब कुछ उसके लिए नया था। लंदन शहर थेमिसिरा से बहुत अलग था। लोगों के कपड़े, उनकी बातें, सब कुछ अजीब था। लेकिन डियाना ने जल्दी ही सीख लिया। उसने देखा कि मनाव कितने जटिल होते हैं। उनमें अच्छाई भी थी और बुराई भी। स्टीव ट्रेवर ने उसकी मदद की। उन्होंने मिलकर आरिस को ढूंढने का अभियान शुरू किया। डियाना को अब वंडर वुमन के नाम से जाना जाने लगा। वह लोगों के लिए आशा की एक किरण बन गई। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। अंत में डियाना का सामना आरिस से हुआ। युद्ध भयानक था। आरिस ने डियाना को बताया कि उसने युद्ध शुरू नहीं किया था। उसने सिर्फ मनावों को हथियार दिए थे। मनाव खुद ही लड़ना चाहते थे। डियाना का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने समझा कि मनाव जाति को बचाने के लिए प्यार की जरूरत है। नफरत से नफरत को नहीं हराया जा सकता। डियाना ने अपनी पूरी शक्ति से आरिस को हराया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन डियाना ने एक प्रिय दोस्त स्टीव ट्रेवर को खो दिया। उसने मानव जाति की रक्षा करने का अपना व्रत नहीं तोड़ा। कई सालों बाद दुनिया बदल चुकी थी। अब विज्ञान का युग था। देवताओं की कहानियां सिर्फ किताबों में थी। फिर एक दिन एक नया चमत्कार हुआ। एक आदमी जो उड़ सकता था। उसका नाम कलिल था। वह क्रिप्टॉन ग्रह से आया था। क्रिप्टॉन नष्ट हो चुका था। उसके माता पिता ने उसे एक छोटे से कैप्सूल में धरती पर भेज दिया। यूस कैंसस में एक किसान दंपति ने पाला। उन्होंने उसका नाम क्लार्क केंट रखा। क्लार्क बचपन से ही अलग था। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो किसी मानव के पास नहीं थीं। क्लार्क बड़ा हुआ। वह अपनी शक्तियों से डरता था। वह उन्हें छुपाता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह कौन है। वह अपने आप से पूछता था, मैं यहाँ क्यों हूँ? उसके पिता जोनाथन केंट ने उसे सिखाया कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना चाहिए, लेकिन दुनिया शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। क्लार्क ने दुनिया की यात्रा की। वह लोगों की मदद करता था, लेकिन चुपके से। वह अपनी पहचान दुनिया से छुपाना चाहता था। वह एक भूत की तरह रहता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। जनरल जोर्ड धरती पर आ गया। वह भी एक क्रिप्टोनियन था। वह धरती को एक नया क्रिप्टॉन बनाना चाहता था। इसका मतलब था कि मानव जाति खत्म हो जाएगी। क्लार्क के पास अब कोई विकल्प नहीं था। यूज दुनिया के सामने आना पड़ा। यूज लड़ना पड़ा। उसने एक नीला सूट पहना। उसकी छाती पर एस का निशान था। यह निशान क्रिप्टन पर आशा का प्रतीक था। लोगों ने उसे सुपरमैन कहा। वह मानव जाति के लिए लड़ने वाला एक देवता जैसा था। सुपरमैन और जोर्ड के बीच लड़ाई भयानक थी। मेट्रोपोलिस शहर तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए। सुपरमैन ने जोर्ड को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोर्ड नहीं रुका। अंत में सुपरमैन को एक कठिन फैसला लेना पड़ा। एक परिवार को बचाने के लिए यूसे जोर्ड को मारना पड़ा। यह सुपरमैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उसने एक जीवन ले लिया था। इस घटना ने उसके मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। वह दुनिया का रक्षक बन गया था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। दुनिया उसे एक नायक मानती थी, लेकिन कुछ लोग उससे डरते भी थे। गौथम शहर अंधेर में डूबा हुआ था।
यह अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ था, लेकिन इस अंधेर में एक रक्षक था। लोग उसे बैटमैन कहते थे। वह एक सया था। वह अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करता था। बैटमैन असल में ब्रूस वेन था। वह एक अरबाती उद्योगपति था। बचपन में उसने अपने माता पिता को एक अपराधी के हथौन मरते देखा था। उस दिन उसने कसम खाई थी, वह गौथम से अपराध को मिटा देगा। वह अपनी दौलत और बुद्धि का इस्तेमाल करके बैटमैन बना। मेट्रोपोलिस में सुपरमैन की लड़ाई ने ब्रूस वेन को हिला दिया। उसने देखा कि एक परगृही कितनी तबाही मचा सकता है। सुपरमैन के पास देवताओं जैसी शक्ति थी। ब्रूस को लगा कि अगर सुपरमैन मानवता के खिलाफ हो गया तो कोई यूज रोक नहीं पाएगा। उसके मन में सुपरमैन के लिए डर और संदेह पैदा हो गया। वह सुपरमैन को एक खतरा समझने लगा। उसने फैसला किया कि यूस इस खतरे के लिए तैयार रहना होगा। वह एक ऐसी योजना बनाने लगा जिससे वह सुपरमैन का सामना कर सके। ब्रूस वेन ने कई सालों तक बैटमैन बंकर अपराधियों से लड़ाई की थी। वह थक चुका था। वह कठोर हो गया था। उसका दिल नफरत से भर गया था। सुपरमैन का आना उसके लिए आखिरी तिनका था। वह विश्वास करने लगा था कि शक्ति हमेशा भ्रष्ट करती है। इसलिए उसने सुपरमैन को रोकने का फैसला किया। वह सुपरमैन को यह दिखाना चाहता था कि मानव कमजोर नहीं है। उनके पास भी शक्ति है। उनके पास भी इरादा है। ये दो नायकों के बीच टकराव की शुरुआत थी। एक जो आशा का प्रतीक था और दूसरा जो अंधेरे से लड़ता था। बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके सुपरमैन को कमजोर करने की योजना बनाई। क्रिप्टोनाइट एक ऐसा पदार्थ है जो क्रिप्टोनियंस को कमजोर कर देता है। उसने एक स्पेशल सूट बनाया। वह सुपरमैन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उनकी लड़ाई भयानक थी। बैटमैन ने सुपरमैन को लगभग हरा दिया था, लेकिन आखिरी पल में सुपरमैन ने एक नाम लिया, मार्था। ये उसकी माँ का नाम था। ये ब्रूस की माँ का नाम भी था। उस एक शब्द ने ब्रूस को हिला दिया। उसने देखा कि सुपरमैन भी एक मानव की तरह है। उसका भी एक परिवार है। उस पल उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। बैटमैन और सुपरमैन के बीच दुश्मनी खत्म हो गई थी, लेकिन एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा था। इस खतरे का नाम लेक्स लूथर था। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और उद्योगपति था। वह सुपरमैन से नफरत करता था। उसने जनरल जोर्ड के शरीर और क्रिप्टोनियन जहाज का इस्तेमाल किया। उसने एक बहाए नाक दानव बनाया। उस दानव का नाम डूम्सडे था। डूम्सडे का एक ही मकसद था, सब कुछ नष्ट कर देना। वह सुपरमैन से भी ज्यादा शक्तिशाली था। डूम्सडे ने शहर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। सुपरमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला काफी नहीं था। बैटमैन भी उसकी मदद के लिए आया, लेकिन उन दोनों की शक्ति भी कम पड़ रही थी। तभी एक और योद्धा उनके साथ आ गई। वह वंडर वुमन थी। वह कई सालों से चुपचाप मानव जाति के बीच रह रही थी, लेकिन इस खतरे को देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी। अब 3 नायक एक साथ लड़ रहे थे, सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन। ये जस्टिस लीग की अनौपचारिक शुरुआत थी। उन तीनों ने मिलकर डूम्सडे का सामना किया। लड़ाई बहुत घमासान थी। वंडर वुमन ने अपनी तलवार और ढाल से लड़ाई की। बैटमैन ने अपनी तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया। सुपरमैन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन डूम्सडे को हराना नामुमकिन लग रहा था। वह हर हमले के बाद और भी शक्तिशाली हो जाता था। बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट गस का इस्तेमाल करके डूम्सडे को कमजोर करने की कोशिश की। ये एक मौका था, लेकिन डूम्सडे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक बड़ा बलिदान जरूरी था। सुपरमैन ने फैसला किया। उसने बैटमैन से क्रिप्टोनाइट का भाला लिया। यूस पता था कि यह यूस भी मार देगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह डूम्सडे की तरफ उड़ा। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। उसने भाला डूम्सडे के सीने में घोंप दिया। डूम्सडे नष्ट हो गया, लेकिन इसके साथ ही सुपरमैन भी मर गया। उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने दुनिया को एक नया सबक सिखाया। उसने लोगों को एकजुट होना सिखाया। उसने बैटमैन को आशा का मतलब सिखाया। सुपरमैन की मृत्यु ने दुनिया में एक खालीपन छोड़ दिया। ब्रूस वेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुपरमैन पर विश्वास नहीं किया था।
अब वह उस विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह अन्य मेटा ह्यूमंस को ढूंढेगा। मेटा ह्यूमंस ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। ब्रूस को पता था कि एक बड़ा खतरा आने वाला है। सुपरमैन ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। ब्रूस को एक टीम बनानी थी, एक ऐसी टीम जो धरती की रक्षा कर सके। उसने डियाना प्रिंस यानी वंडर वुमन की मदद ली। इसी बीच सरकार ने अपना एक अलग प्लान बनाया। अमंदा वॉलर नाम की एक सख्त अधिकारी ने एक टीम बनाई। इस टीम का नाम था टास्क फोर्स एक्स, लेकिन इसे सुसाइड स्क्वाड के नाम से जाना जाता था। इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी थे, जैसे कि डेडशॉट, हार्ली क्विन और किलर क्रॉक। उन्हें उनकी सज़ा कम करने का लालच दिया गया। उन्हें ऐसे मिशन पर भेजा जाता था जहां उनके मरने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। उनका पहला मिशन एक जादूगरनी एन्चांट्रेस को रोकना था। वह दुनिया को नष्ट करना चाहती थी। सुसाइड स्क्वाड ने जैसे तैसे एन्चांट्रेस को हरा दिया, लेकिन ये साफ था कि अपराधियों पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक अजीब टीम थी। उनके बीच कोई एकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक साथ काम किया। उन्होंने दिखाया कि कभी-कभी सबसे बुरा इंसान भी अच्छा काम कर सकता है। हार्ली क्विन का जोकर के प्रति जुनून इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका रिश्ता अजीब और खतरनाक था, लेकिन हार्ली ने अंत में टीम का साथ दिया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने साबित किया कि अनोखे लोग भी नायक बन सकते हैं। इसी दौरान अन्य नायक भी अपनी कहानियों से गुजर रहे थे। फिलाडेल्फिया में बिली बैटसन नाम का एक अनाथ लड़का था। एक जादूगर ने उसे अपनी शक्तियां दी। जब भी वह शज़ाम कहता, वह एक शक्तिशाली सुपर हीरो बन जाता था। वह एक बच्चे के मन वाला एक बड़ा नायक था। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर डॉक्टर सिवाना नाम के एक दुष्ट वैज्ञानिक को हराया। शज़ाम ने दिखाया कि नायक किसी भी उम्र का हो सकता है। नायक बनने के लिए दिल में अच्छाई होनी चाहिए। ब्रूस वेन इन सब घटनाओं पर नजर रखे हुए था। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। समुद्र की गहराइयों में एक और कहानी पनप रही थी। यह कहानी आर्थर करी की थी। वह एक लाइट हाउस कीपर का बेटा था। उसकी माँ अटलाना समुद्र के नीचे बेसे रजा एटलांटिस की रानी थी। आर्थर दो दुनियाओं का हिस्सा था। वह जमीन पर भी रह सकता था और पानी में भी सांस ले सकता था। उसके पास अद्भुत शक्ति थी। वह समुद्र के जीवों से बात कर सकता था, लेकिन वह खुद को कहीं का नहीं समझता था। वह ना तो पूरी तरह मानव था, ना ही पूरी तरह अटलांटियन। आर्थर का सवेला भाई ओर्म अटलांटिस का राजा था। ओर्म जमीन की दुनिया से नफरत करता था। वह मानता था कि मानव समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। उसने समुद्र के सभी रजाओं को एकजुट करने का फैसला किया। वह जमीन पर युद्ध छेड़ना चाहता था। मेरा जो जेबेल राजा की राजकुमारी थी, ने आर्थर से मदद मांगी। उसने आर्थर से कहा कि उसे अपना हक जताना होगा। उसे अटलांटिस का असली राजा बनना होगा, तभी वह ओर्म को रोक सकता है। आर्थर पहले तैयार नहीं था। वह राजनीति से दूर रहना चाहता था। आर्थर और मेरा ने एक साथ एक लंबा सफर तय किया। उन्हें किंग अतलन का त्रिशूल ढूंढना था। ये एक शक्तिशाली हथियार था। जिसके पास ये त्रिशूल होता, वही समुद्र का असली राजा कहलाता। उनका सफर खतरों से भरा था। उन्होंने रेगिस्तान पार किए। उन्होंने भयानक समुद्र तनावों का सामना किया। इस सफर में आर्थर ने खुद को पहचाना। उसने समझा कि उसकी दोनों दुनियाओं में एक जगह है। वह एक पुल बन सकता है। वह जमीन और समुद्र को जोड़ सकता है। उसने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। अंत में आर्थर ने त्रिशूल हासिल कर लिया। वह एक्वामैन बन गया। उसने ओर्म को चुनौती दी। उनके बीच एक भयानक युद्ध हुआ। आर्थर ने ओर्म को हरा दिया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। उसने दया दिखाई। वह अटलांटिस का नया राजा बन गया। उसने जमीन और समुद्र के बीच शांति स्थापित की। उसकी कहानी ने साबित किया कि हमारी विरासत हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे कर्म हमें बनाते हैं। एक्वामैन अब धरती के रक्षकों में से एक था। ब्रूस वेन की टीम अब और भी मजबूत हो गई थी। सुपरमैन के बलिदान ने एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन उसकी मृत्यु ने एक बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया। धरती अब कमजोर थी।
एक परग्रही योद्धा स्टेपनवुल्फ धरती पर आ गया। वह 3 मदर बॉक्सेस को ढूंढ रहा था। मदर बॉक्सेस अद्भुत शक्ति के स्रोत थे। अगर तीनों एक साथ मिल जाते तो वे धरती को एक जलती हुई नरक जैसी दुनिया में बदल देते। स्टेपनवुल्फ अपने मालिक डार्कसाइड के लिए काम कर रहा था। डार्कसाइड एक क्रूर शासक था। वह प्योर ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। ब्रूस वेन और डियाना प्रिंस ने अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने बैरी एलन को ढूंढा। बैरी एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट था। एक दुर्घटना ने उसे सुपर स्पीड दे दी थी। वह द फ्लैश बन गया। उन्होंने विक्टर स्टोन को भी ढूंढा। विक्टर एक फुटबॉल खिलाड़ी था। एक दुर्घटना में उसका शरीर लगभग नष्ट हो गया था। उसके पिता ने उसे एक मदर बॉक्स की मदद से बचाया। वह साइबॉर्ग बन गया, एक आधा इंसान आधा मशीन। और आखिर में उन्होंने आर्थर करी यानी एक्वामैन को भी मना लिया। जस्टिस लीग अब तैयार थी। टीम ने स्टेपनवुल्फ का सामना किया, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसके पास पैराडीमंस की एक सेना थी। जस्टिस लीग को एहसास हुआ कि वे सुपरमैन के बिना नहीं जीत सकते। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने आखिरी मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके सुपरमैन को वापस लाने का फैसला किया। योजना काम कर गई। सुपरमैन जिंदा हो गया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी याददाश्त चली गई थी। वह गुस्से में था। उसने जस्टिस लीग पर ही हमला कर दिया। लेकिन जब सुपरमैन ने लोइस लेन को देखा तो उसे सब कुछ याद आ गया। लोइस लेन एक पत्रकार थी और क्लार्क केंट का प्यार थी। उसकी मौजूदगी ने सुपरमैन को शांत कर दिया। सुपरमैन अब वापस आ चुका था। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वह जस्टिस लीग के साथ मिलकर स्टेपनवुल्फ से लड़ने गया। इस बार नतीजा अलग था। सुपरमैन ने आखिर ही स्टेपनवुल्फ को धूल चटा दी। टीम ने मिलकर मदर बॉक्सेस को अलग किया। स्टेपनवुल्फ हार गया और अपने ही पोर्टल से वापस भेज दिया गया। धरती बच गई। जस्टिस लीग एक नई आशा बनकर उभरी। जस्टिस लीग ने स्टेपनवुल्फ को हरा दिया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। डार्कसाइड अब भी इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि धरती पर एंटी लाइफ इक्वेशन है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जीवित प्राणी की इच्छा शक्ति को खत्म कर सकता है। डार्कसाइड इससे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता था। उसने अपनी पूरी सेना को धरती पर भेजने का फैसला किया। यह एक ऐसा आक्रमण था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जस्टिस लीग को इससे भी बड़े खतरे का सामना करना था। इस बीच बैटमैन दूसरी समस्याओं से जूझ रहा था। उसका एक पुराना साथी रॉबिन जोकर के हथों मारा गया था। बैटमैन इस घम से कभी उभर नहीं पाया। अब एक नया विलन डेथस्ट्रोक उसके पीछे पड़ा था। डेथस्ट्रोक को लेक्स लूथर ने बैटमैन की असली पहचान बता दी थी। वह ब्रूस वेन की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। बैटमैन को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। यूज गॉथम को बचाना था और अपने आप को भी। ये उसके लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत लड़ाई थी। इधर सुपरमैन भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह दोबारा क्लार्क केंट बन गया था। वह लोइस लेन के साथ एक शांत जीवन जीना चाहता था, लेकिन उसके मन में अभी भी जोड को मारने का दुख था। वह सोचता था कि क्या वह सच में एक नायक है। तभी ब्रेनियक नाम का एक और क्रिप्टोनियन विलन आ गया। ब्रेनियक शहरों को इकट्ठा करता था। उसने क्रिप्टन के शहर कंदोर को भी कैद कर रखा था। सुपरमैन को एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। उसने ब्रेनियक को हराया और कंदोर को आजाद कराया। इससे यूज थोड़ी शांति मिली। अंत में डार्कसाइड का आक्रमण शुरू हो गया। आसमान लाल हो गया। पैराडीमंस की सेना ने धरती पर हमला कर दिया। जस्टिस लीग ने उनका सामना किया, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। शज़ाम और उसका परिवार उनके साथ थे। सुइसाइड स्क्वाड को भी लड़ने के लिए भेजा गया। समुद्रा से एक्वामैन की सेना आई। थेमिस्टीरा से अमेज़न योद्धा आए। और तो और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी उनकी मदद के लिए आ गई। ये धरती के सभी नायकों की एकजुटता थी। वे सब डार्कसाइड की सेना के खिलाफ एक साथ खड़े थे। युद्ध अपने चरम पर था। धरती के नायक डार्कसाइड की सेना से लड़ रहे थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। बैटमैन ने अपनी तकनीक से पैराडीमंस को रोका।
वंडर वुमन ने डार्कसाइड के जनरलों से लड़ाई की। एक्वामैन ने समुद्र में दुश्मनों को हराया। द फ्लैश ने अपनी गति का इस्तेमाल करके लोगों को बचाया। साइबॉर्ग ने दुश्मन की तकनीक को हैक किया। सुपरमैन ने डार्कसाइड का सामना किया। उनकी लादे से धरती कांप उठी। यह देवताओं का युद्ध था। डार्कसाइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने सुपरमैन के मन में प्रवेश किया। उसने लोइस लेन की मृत्यु का झूठा दृश्य दिखाया। डार्कसाइड चाहता था कि सुपरमैन टूट जाए और उसके साथ मिल जाए। एक बार के लिए ऐसा लगा कि अंधेरा जीत जाएगा। सुपरमैन गुस्से और दुख में डूब गया। लेकिन तभी बैटमैन ने उससे बात की। उसने सुपरमैन को याद दिलाया कि वह कौन है। वह आशा का प्रतीक है। उसने लोइस के बचाए जाने की खबर दी। सुपरमैन अपने होश में वापस आ गया। अब सभी नायकों ने मिलकर डार्कसाइड पर हमला किया। फ्लैश ने समय में पीछे जाकर साइबॉर्ग को एक मौका दिया। साइबॉर्ग ने मदर बॉक्सेस को एकजुट करके एक बड़ा पोर्टल खोल दिया। वंडर वुमन और एक्वामैन ने डार्कसाइड को कमजोर किया। बैटमैन ने दुश्मन की सेना में अफरा तफरी मचा दी और अंत में सुपरमैन ने अपनी पूरी शक्ति से डार्कसाइड को उस पोर्टल में धकेल दिया। डार्कसाइड हार गया। वह अपोकोलिप्स वापस चला गया। धरती एक बार फिर बच गई। यह एक महाकाव्य युद्ध का अंत था। इस जीत के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लोगों ने मेटा ह्यूमंस को स्वीकार कर लिया। जस्टिस लीग धरती के स्वीकृत रक्षक बन गए। लेकिन इस युद्ध ने ब्रह्मांड में कुछ बदल दिया था। फ्लैश के समय के साथ छेदछद ने मुल्ट आइवर्स में दरारें पैदा कर दी थीं। एक नया अनंत संकट पैदा हो रहा था। ये कहानी DCEU का ये महाकाव्य यहाँ समाप्त होता है। इसने नया कौन की पीढ़ी तैयार की। इसने एक विरासत छोड़ी। अब एक नए DC यूनिवर्स का समय था। एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन इन नया कौन का बलिदान और साहस हमेशा याद रखा जाएगा।